हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस नेशनल फैक्ट्स पे। तो आज 5 जून के करंट अफेयर के साथ फिर से हम उपस्थित हैं आप सबों के बीच। तो आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला है थाईलैंड ओपन 2025। थाईलैंड से नाम से पता चलता है थाईलैंड ओपन यानी कहाँ आयोजित हुआ होगा, थाईलैंड में आयोजित हुआ होगा। एंड थाईलैंड का जो राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन 2025 का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि भारत ने इसमें 8 पदक जीते हैं। कुल 8 पदक जीते, जिसमें से 2 स्वर्ण पदक है, ठीक है। थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग का भारत से नेतृत्व दीपक और नमन तंवर ने किए थे। दोनों ने स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। तो भारत ने कुल कितने, भारत ने टोटल 8 पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण के साथ 8 पदक जीते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग में भारत ने स्वर्ण पदक किसने जीते हैं, तो नमन और दीपक तंवर ने जीते हैं स्वर्ण पदक, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने घोषणा किया है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं या गवर्नमेंट स्कूल है उसमें जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा से ही सैन्य शिक्षा के बारे में जानकारी दिया जाएगा या प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और इनमें भागीदारी किसकी होगी, भागीदारी होगी जो रिटायरमेंट फौजी भाई है हमारे, जो हमारे रिटायरमेंट सैनिक हैं उनकी। हाल ही में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने घोषणा किया है, क्या घोषणा किया है कि राज्य के सभी स्कूल में पहली वर्ग सैन्य शिक्षा दिया जाएगा। इसमें योगदान किसका होगा, यानी योगदान जो होगा रिटायरमेंट जो सैन्य है 2.5 लाख है, 2.3 लाख नहीं 2.5 लाख के भाग लेंगे, उनके द्वारा आयोजित करेंगे, मतलब शिक्षा प्रदान किया जाएगा सैन्य के बारे में, ठीक है। तो किस राज्य ने यह घोषणा किया है कि स्कूल के पहली वर्ग से सैन्य शिक्षा दिया जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, महाराष्ट्र ने, क्या महाराष्ट्र, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दूसरा है आईपीएल के बारे में। आपको पता होगा कि अभी आईपीएल 2025 का फाइनल हुआ है, जिसमें आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 का ट्रॉफी जीता है, ठीक है। अब इतना इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि 18 साल 2007 में आईपीएल शुरू हुआ था, लेकिन उस टाइम से लेकर अभी तक आरसीबी ने कभी फाइनल नहीं जीता था, लेकिन 2025 का खिताब फाइनली उन्होंने अपने नाम कर लिया, ठीक है। तो आरसीबी के कप्तान कौन है, आरसीबी के कप्तान जो हमारे हैं रजत पाटीदार है, ठीक है। इसके मालिक पहले हुआ करते थे कौन, इसके मालिक हुआ करते थे विजय माल्या, लेकिन 2016 से पहले हुआ करते। 2016 में क्या हुआ कि उन्होंने भारत से बैंकों से कर्ज लेकर लंदन में चले गए, जिससे उनका मालिकाना हक छीन लिया गया। और अभी आरसीबी के जो मालिक है यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड है, कौन है, यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड है। अब बात करते हैं ऑरेंज कैप विषय पर। भाई ऑरेंज कैप होता क्या है, क्यों मिलता है ऑरेंज कैप, यानी आईपीएल सीजन में जो सबसे अधिक रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप मिलता है। जो सबसे अधिक रन बनाता है उसको क्या मिलता है, ऑरेंज कैप मिलता है, ठीक है। इसमें साई सुदर्शन जो है सबसे अधिक रन बना है, उनको क्या मिला है, ऑरेंज कैप मिला है। दूसरा पर्पल कैप बॉलरों को दिया था जो सबसे अधिक विकेट आईपीएल सीजन में लेते हैं। सबसे अधिक विकेट लेने वाले कौन है, हमारे प्रसिद्ध कृष्णा है, ठीक है। तीसरा है करो सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन। स्ट्राइकर नहीं, स्ट्राइकर ऑफ द सीजन कौन है, वैभव सूर्यवंशी, जिसको पता है 14 साल की उम्र में इन्होंने आईपीएल में एंट्री किया, बिहार के रहने वाले समस्तीपुर जिले के, ठीक है। तो और फाइनल मैच कहाँ हुआ था, फाइनल मैच हुआ था हमारा अहमदाबाद में। लेकिन आरसीबी के जीत के बाद बेंगलुरु में एक परेड का आयोजन किया जाना था। उस परेड में क्या हुआ है कि भगदड़ हो गया, जिसमें 11 लोगों के मरने की खबर है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है एनालेना बेरबॉक। एक कौन है, यह एक महिला है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुनी गई है। क्या है, 80 नंबर की संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने, 80 जो अध्यक्ष है चुनी गई है, जर्मनी के रहने वाले। इससे पहले 79 एंटोनियो गुटेरेस थे, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का थे। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, ठीक है। स्थापना कब हुआ था, 1945 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो एनालेना बेरबॉक को, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है, यह यूनाइटेड नेशन का एक अंग है। यूनाइटेड नेशन का 6 अंग है, जिसमें से एक अंग क्या है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। क्यों बनाया गया था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र इसलिए बनाया था, यूनाइटेड नेशन इसलिए बनाया गया था
कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ वैसा दोबारा विश्व में ना हो, इसके लिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हैं भारतीय उद्योग परिसंघ, CII, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष की चुनाव किया गया है। ठीक है, 2025-26 के लिए राजीव मेमानी को चुना गया है। ठीक है, अध्यक्ष चुना गया, किसको? राजीव मेमानी को हमारा 2025-26 का क्या है, भारतीय उद्योग संघ का परिसंघ का राजीव मेमानी का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो राजीव मेमानी को, किसको? राजीव मेमानी को। ठीक है, आगे चलते हैं। काला हिरन, काला हिरन से पहले ही आपको दिमाग में एक बात चलता है, वही काला हिरन जिसे लॉरेंस बिश्नोई ने लेकर सलमान खान की दुश्मनी हुई थी। सलमान खान से दुश्मनी हुई थी लॉरेंस बिश्नोई की, जिसको उसने उनको मारने की धमकी देता और सलमान खान ने स्वीकार कर ले रखा है उनको। बिश्नोई समाज जो होता है जानवरों को मतलब एक परिवार की बात ही मानता है और एक परिवार की बात ही समझ कर संरक्षण करता है। वहाँ पे काला हिरन जो है दुर्लभ प्रजाति का मतलब है विलुप्त होने वाला है, तो इसके वजह से काला हिरन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि काला हिरन का संरक्षण देने के लिए बिहार राज्य ने हिरण संरक्षण अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया। कहाँ पर स्थापित करेगा? तो बिहार में एक जिला है बक्सर, बिहार के बक्सर जिला में इसको क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। ठीक है, दुर्लभ प्रजाति काला हिरण के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में काला हिरण संरक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो हमारा क्या हो जाएगा? बिहार। इसमें कंफ्यूजन होने के बाद क्या है कि राजस्थान में अवसर मिलेगा तो सबसे ज़्यादा दिमाग में आया कि राजस्थान में काला हिरण पाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। काला हिरण का ऋणदाता देश। अब ऋणदाता देश होता क्या है भाई? ऋणदाता देश का मतलब हो गया कि जो दुनिया में सबसे अधिक ऋण देता हो, जो दुनिया में सबसे अधिक ऋण देता हो, सबसे अधिक दुनिया के देशों को ऋण देता है। तो पहले 2024 से पहले टॉप पे यानी शीर्ष पे सबसे ज़्यादा जो ऋण देता था वो जापान था, लेकिन अभी जापान को पीछे करते हुए जर्मनी ने क्या किया है? ऋणदाता देश में नंबर 1 पे है। ठीक है, किस देश ने दुनिया का सबसे अधिक ऋणदाता बन गया है? तो जर्मनी है हमारा। ठीक है, किसको पीछे करते हुए? तो जापान को पीछे करते हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है एक्सचैट। एक्सचैट क्या है? यानी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जिसके थ्रू हम मैसेज का आदान प्रदान करते हैं, वार्तालाप करते हैं, किसी से वीडियो कॉलिंग करते हैं, बातें करते हैं। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो आपका डाटा है आपके और आपके मतलब जिसको आदान प्रदान करने के अलावा किसी और के पास नहीं जाएगा। तो वैसे ही हमारे एलन मस्क साहब ने एक्सचैट मैसेंजर ऐप को डेवलप किए हैं। क्या? व्हाट्सएप और टेलीग्राम को टक्कर देने के लिए एक्सचैट को क्या किए हैं? डेवलप किए हैं। ये भी एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन पे आधारित है। ठीक है, एलन मस्क के द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। हाल ही में एक्सचैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे बस इतना ही था। अब हम सोच रहे हैं कि NCERT जो क्लास 6 है, 6 की ज्योग्राफी इसी चैनल पे एक सीरीज शुरू किया जाए। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।